चुनाव बिहार में हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की मदद के लिए मलेशिया में छुपा बैठा जाकिर नाइक, कश्मीर में बैठी महबूबा मुफ्ती सब के सब सक्रिय हो गए हैं। पीएम मोदी ने बिहार में अनुच्छेद 370 की चर्चा की तो महबूबा मुफ्ती सामने आई और कहा कि नरेंद्र मोदी के पास बताने के लिए कुछ है नहीं। ऐसे में वे 370 के मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। असल में इस सरकार ने राष्ट्र का कोई भी विषय ठीक से नहीं सुलझाया। इतना ही नहीं, महबूबा ने कहा कि आज बिहार में वोट बैंक के लिए पीएम मोदी को अनुच्छेद 370 का सहारा लेना पड़ रहा है। जब वे चीजों पर विफल होते हैं तो वे कश्मीर और 370 जैसे मुद्दों को उठाते हैं। वास्तविक मुद्दे पर बात ही नहीं करना चाहते। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार हमारे हक को वापस नहीं करती, तब तक मुझे कोई भी चुनाव लड़ने की दिलचस्पी नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में 370 को बहाल किए जाने तक मेरा संघर्ष खत्म नहीं होगा बयान दिया। मेरा संघर्ष कश्मीर समस्या के समाधान के लिए होगा। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती के अंदर बाबरी प्रेम भी जाग गया और उन्होंने कहा कि बीजेपी ने बाबरी मस्जिद के आसपास ऐसा माहौल बनाया मानो वे कभी मौजूद ही न हो। इतना कहने के बाद महबूबा ने राहुल गांधी के सबसे प्रिय विषय यानी चीन के मुद्दे को उठाया और कहा कि चीन ने लद्दाख में 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक की जमीन पर कब्जा कर लिया। चीन ने 370 हटाने और भारत द्वारा किए गए परिवर्तनों पर खुलकर आपत्ति जताई है। वे इस बात से कभी इनकार नहीं कर सकते कि जम्मू कश्मीर कभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना प्रसिद्ध नहीं था जितना अब हो गया है। महबूबा मुफ्ती को अनुच्छेद 370 हटाए जाने से पहले पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। महबूबा मुफ्ती को 434 दिन बाद रिहा कर दिया गया। इसके बाद महबूबा मुफ्ती ने फारूक अब्दुल्ला के साथ मिलकर 370 की फिर से बहाली के लिए मुहिम शुरू कर दी। इस मुहिम में जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दल एक साथ आ गए और अब कांग्रेस भी खुलकर इनके साथ आ गई है।